सभी को मेरा नमस्कार। आज हम निर्जला एकादशी की व्रत कथा कहेंगे, यानी इसी व्रत को भीम एकादशी भी कहा जाता है। यह साल की 12 एकादशियों में से सबसे कठिन मानी जाती है और सबसे पुण्यदायी भी मानी जाती है, क्योंकि यह व्रत बहुत कठिन है और इसमें जल ग्रहण भी नहीं किया जाता, ना कुछ खाया जाता है ना कुछ पिया जाता है। यह व्रत करने से 12 एकादशियों के फल एक साथ मिल जाता है। यह व्रत महाभारत में पांडवों में से एक भीम था, उसने किया था। उसकी कहानी हम सुनते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए लक्ष्मी माता की जय। एक समय की बात है, पांडवों में सबसे बलशाली भीमसेन ने महर्षि व्यास जी से कहा, पितामह, मैं सभी व्रतों का पालन करना चाहता हूँ, लेकिन भोजन और जल के बिना मुझसे उपवास नहीं होता। मेरा शरीर बलवान है पर भूख सहन नहीं कर सकता। कृपया ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाए। इस बात को सुनकर व्यास जी बोले, हे भीम, यदि तुम वर्ष भर की सभी एकादशियों का पुण्य एक ही दिन में पाना चाहते हो तो सुनो। जेठ शुक्ल एकादशी का व्रत बिना जल के यानी निर्जल करना होगा। यह व्रत अत्यंत कठिन है, लेकिन इसका फल समस्त एकादशियों के व्रतों से बढ़कर है। इस दिन तुम अन्न और जल का त्याग करो, रात्रि जागरण करो और भगवान विष्णु का नाम स्मरण करते रहो। भीमसेन ने व्यास जी के निर्देश अनुसार व्रत किया। उन्होंने उस दिन जल तक ग्रहण नहीं किया और भगवान विष्णु की पूजा व रात्रि जागरण किया। व्रत से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने कहा, हे भीम, आज से यह व्रत निर्जला एकादशी के नाम से प्रसिद्ध होगा और जो भक्त श्रद्धा से इसका पालन करेगा उसे सभी एकादशियों का पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति होगी। उसी दिन से ये निर्जला व्रत सभी लोग रखने लगे। तभी से इसका नाम भीम एकादशी पड़ गया। जो इस कहानी को एक बार सुन लेते हैं, व्रत न करने पर भी इसका फल प्राप्त होता है। तो चलिए जानते हैं कैसे करना चाहिए व्रत। पहले दिन यानी दसवीं को सात्विक भोजन करें और संकल्प लें। एकादशी को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें, भगवान विष्णु जी की पूजा करें, तुलसी, पीले फूल, फल, धूप दीप आदि अर्पित करें। दिन भर अन्न और जल का त्याग कर व्रत रखें। विष्णु सहस्त्र नाम, गीता पाठ, विष्णु मंत्रों का जाप करें। रात्रि को जागरण करें और इस व्रत में विशेषकर तुलसी माता और शालिग्राम प्रभु की पूजा करना न भूलें, क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी माता बहुत प्रिय है और शालिग्राम भगवान विष्णु का ही रूप माना जाता है। साथ में माँ लक्ष्मी का भी पूजन करें। अगले दिन यानी द्वादशी के दिन व्रत का पारण करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, गरीबों को दान दें। यह व्रत सभी पापों का नाश करता है। वृत्ति जीवन में सुख समृद्धि मिलती है। मृत्यु के पश्चात मोक्ष प्राप्त होता है। जो इसे श्रद्धा से करता है उसे व्रतों का राजा बनने का पुण्य प्राप्त होता है। तो ये थी निर्जला एकादशी की कथा। कहानी का मान रखें, कहानी अधूरी हो तो पूरी करना। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए लक्ष्मी माता की जय। कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।